हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर ओम भाई के इस चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो चल रहे हैं वो है मेड इन इंडिया ऐप्स के बारे में। दोस्तों, आई होप आपकी मेहरबानी होगी, सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा और हेल्प मिलेगी। हेल्प बोले तो बस वीडियो वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, यही हेल्प चाहिए आपकी तरफ से। और प्यार दीजिए भाई को, और कुछ नहीं। दोस्तों, मेड इन इंडिया ऐप्स, जी हाँ, अगर आप भी मेरी तरह इच्छुक हो कि भारत के ऐसे कौन से ऐप है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेयर टू बाहर के ऐप्स। बाहर के ऐप्स बोले तो विदेशी कंपनियों के, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना, कहीं के भी ऐप, उन सबको छोड़ करके हमें आना है हमारे भारतीय ऐप्स पर। तो हम कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं और थोड़ा सा भारत के डेवलपर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा करके। जी हाँ, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत आए हैं, बहुत गए भी हैं, लेकिन अब आशा करते हैं कि ऐसे नहीं जाएंगे, हमारी तरफ से सपोर्ट जाएगा उनको, तो फिर वो भी टिके रहेंगे और हमारे देश का पैसा देश में रहेगा। जी हाँ, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक दूसरे का अल्टरनेट करके। जैसे आपको मैंने बताया है कि गूगल मैप का अल्टरनेट हमारे पास मैपल करके है, गूगल प्ले स्टोर का अल्टरनेट हमारे पास क्या है, इंडस ऐप स्टोर है, और मैंने आपको बताया था फेसबुक का अल्टरनेट शेयर चैट और एक्सप्लोरर को आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जगह पे आप है वो मौज, जोश, रोपोसो, चिंगारी, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल है वो कर सकते हो। एंड जीमेल की जगह है वो आप रेडिफ मेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इतने ऐप्स और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो, आपको सब मिल जाएंगे। और कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, बस ये वीडियो आपको और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है कि हमारे देश में भी ऐसे ऐप है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे ही यार दोस्तों में भी ऐसा काफ़ी मैंने सुना है कि हमारे देश में ही कुछ नहीं है तो हम फिर बाहर के ही इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली है बहुत कुछ, लेकिन हमारी नॉलेज ही वहाँ तक है, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे देश में भी इतना कुछ है। बहुत कुछ है, हमारे देश के डेवलपर है, उनका ऐप है वो इस्तेमाल करिए। और हाँ, ऐप डाउनलोड करते समय थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लें, वेब ब्राउज़र से सर्च करें कि क्या वो ट्रस्टेड है या नहीं है, उसके बाद है वो ऐप आप इंस्टॉल करो। ऐसे कोई भी ऐप है वो इंस्टॉल नहीं करना किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के ऐसे कोई भी ऐप्स मत करना। हाँ, आप देखिए ट्रस्ट है या नहीं, या ऐसे चैनल, यूट्यूब चैनल जिस पर आप बिलीव करते हो कि हाँ ये आपको गलत जानकारी नहीं देगा, उन पर ट्रस्ट करके आप है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ ट्रस्ट के साथ। हाँ, दूसरा, एक मैंने जो आपको इंडस ऐप स्टोर बताया है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 99% ट्रस्ट ऐप ही है, पूरा सिक्योरिटी रीजन और वेरीफाइड होके अपलोडेड है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन इतने ज़्यादा ऐप्स नहीं करने हैं आपको। जैसे मान लो कुछ बैंकिंग का हो गया, या ये सोशल साइट जैसे इंस्टा, फेसबुक, ये जो आप यूज़ कर रहे हो ना, इसके कंपैरिजन में दूसरा हमारे देश में ऐप है, उसके बारे में ही मैंने आपको बताया। कोई गलत ऐप्स है वो मैंने आपको अपने वीडियोज़ में नहीं बताए हैं और ना ही आपको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में आगे चलते हैं नए ऐप्स के बारे में। जी हाँ, और नया ऐप्स जैसे आपने बहुत सारे क्रोम नाम सुना है, हर एक फ़ोन में है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है ना, कोई बोलता है क्रोम के बिना नहीं चलेगा फ़ोन, अरे भाई चलता है, क्रोम के बिना भी चलेगा फ़ोन, ठीक है। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ऐसे के वेब ब्राउज़र और भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर करके आया था बहुत पहले, एक यूसी ब्राउज़र था, अगर आपने कभी सुना हो तो। यूसी ब्राउज़र वो छोटे से फ़ोन में आता, लेकिन वो मेड इन चाइना था, इसलिए आगे जाके बंद हो गया। यूसी ब्राउज़र आया था, ओपेरा, है ना। और एक माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज करके है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का। और गूगल कंपनी का है गूगल क्रोम। सब कंपनी अपने अपने ब्राउज़र है वो लॉन्च किए हुए। हमारे फ़ोनों में ज़्यादातर गूगल क्रोम ही आता है, इसलिए आपके पास सिर्फ आपको पता होगा गूगल क्रोम के बारे में। और दूसरी चीज़,
किसी का Xiaomi का फ़ोन है, किसी का Redmi, किसी का Oppo, किसी का Vivo, तो उन फ़ोन के अपने ब्राउज़र भी एक होता है इंटरनेट ब्राउज़र, आपने कभी देखा हो तो देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेड इन इंडिया वेब ब्राउज़र कौन सा है और ट्रस्टेड। जी हाँ, अब मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ ना, कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि ये तो अंधभक्त वाला सीन है, ये तो रिलायंस वाले को है वो सपोर्ट कर रहा है। देखो दोस्तों, कोई किसी का सपोर्ट नहीं है। अगर आपके लिए बेनिफिट है, अपने लिए बेनिफिट है, तो उसका इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अब जैसे मैं जियो के बारे में आपको बता दूँ तो क्या बोलेंगे कि जियो ने तो रिचार्ज महंगे किए, प्लान महंगे किए, वो सब कुछ किया। यार समझ में नहीं आया था, ठीक है, प्लान महंगे किए तो आपके पास ऑप्शन भी तो है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो अगर आपको लगता है महंगे है ना। तो ये तो कोई बात नहीं होती ना, अगर महंगे है तो दूसरी कंपनी में जाओ, वो सस्ते है। नहीं तो एक जियो को ट्रोल क्यों, तीनों को करो ना, सबको करो, जो महंगे हैं सबको एक साथ लेके चलोगे, सभी एक ही तरह के हैं। ऐसा नहीं कि यार उसने किया है सिर्फ उसने किया, ऐसा नहीं। मैं एक जियो का ऐसा उसने ब्राउजर है वो लॉन्च किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप है वो उसका ब्राउजर है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उस ब्राउजर से कोई पैसे नहीं देने होते, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, उसके बाद थोड़ा और है वो डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में आगे चलते हैं हम नए ऐप्स के बारे में, और वो ऐप्स किसका अल्टरनेट रहेगा, गूगल क्रोम का। जी हाँ, गूगल क्रोम, जिसमें आप है वो कुछ भी ब्राउज करते हो, मतलब कुछ सर्च करना हो तो ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो, तो उसी ब्राउजर के बारे में है वो हम एक, भारत का कौन सा ऐसा ब्राउजर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आ गए हम दूसरे फ़ोन पर, और इस फ़ोन में हम स्टार्ट करते हैं इंडस ऐप स्टोर, ठीक है। मेरा पहले ही इस पर सर्च कर रखा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जियो का एक वेब ब्राउज़र है जिसका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेड इन इंडिया ऐप की लिस्ट में, क्योंकि ये ब्राउज़र जियो ऐप है ना, तो ट्रस्टेड मान सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेड रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा आप मत सोचना कि रिचार्ज बढ़ा दिए तो अभी ये ट्रस्टेड नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रस्टेड है, और इसको कर लो आप डाउनलोड यहाँ से। और दोस्तों ऐसा भी आप मत सोचिए कि जियो का ऐप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखो अभी भी आज की डेट में भी बाकी सबके कंपैरिजन से जियो सस्ता है, और ये सर्विस भी दे रहा है अच्छी, ठीक है ना। ठीक है, आपको अगर पोर्ट करना है ना तो सीधा बीएसएनएल में करना, बाकी वीआई एयरटेल में मत जाना। मैं तो कहता तीनों से बीएसएनएल में जाओ अगर पोर्ट करना चाहते हो तो। पर इनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट मत करना, क्योंकि ये तीनों ही एक ही रेस के घोड़े हैं, ठीक है। पर ये इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको करते हैं जियो पेज को इंस्टॉल, देखते हैं क्या इसमें फैसिलिटीज़ है और क्या कुछ है, क्या क्रोम के बराबर ये हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में, ठीक है। पर मैं तो दोस्तों अभी 2024 के बाद मैं बाहर के ऐप मेरे फ़ोन में यूज़ नहीं करूँगा। 2024 3-4 महीने रहे हैं, तब तक ये जियो पेज है वो हो गया ओपन, और यहाँ पर आपको है वो एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, उस पर टिक मार्क करके आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब रही बात लैंग्वेज की कि आपको सेलेक्ट लैंग्वेज फॉर न्यूज़ वगैरह, तो आपको जो आपकी प्रेफर अच्छी लैंग्वेज है, आपकी लोकल चाहिए तो लोकल, अदरवाइज हिंदी पे क्लिक करके कंटिन्यू पे जा सकते हो। अब आपको क्या पसंद है, कैटेगरीज रिलेटेड न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो, है ना। तो मैं किसका करूँ, मुझे तो थोड़ा खेल कूद में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है, बाकी तो मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ। देखो इसमें क्या है, कोरोना, राजनीति, पॉलिटिक्स में भी मेरा कोई इतना नहीं है। मूवीज़ वूवीज़ को भी मैं काफ़ी पीछे छोड़ चुका हूँ, ठीक है। ज्ञान के बारे में, ठीक है, 2 इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये है वो ब्राउज़र है वो ओपन हो गया। अब चाहिए नोटिफिकेशन, आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर दो, थोड़ा टूर है। अब ये हो गया आपका ब्राउज़र है वो ओपन। ये अब नीचे इतनी न्यूज़ क्यों आ रही है पता है, क्योंकि मैंने वो 2 चीज़ है वो ओपन की थी ना, खेल और, जी हाँ, ज्ञान। तो ये खेल और ज्ञान की बातें आ रही है, लेकिन इसको बंद करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते वो चीज़, जैसे बायोस्कोप को मैं बंद करूँगा ना तो मूवीज़ रिलेटेड सब बंद हो जाएंगे। टॉप न्यूज़ को अगर बंद करूँगा तो न्यूज़ वाले बंद हो गए। क्विक लिंक्स को, क्विक लिंक क्यों है, हम अगर अपनी मर्जी से भी कुछ लिंक है वो
कर सकते हैं। मान लो आपको कुछ भी फेसबुक, विकिपीडिया, साइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया या कोई भी वेब एमडी के ऐसे पेज को अगर रखना है ना, तो यहाँ पे रख सकते हो क्विक लिंक। तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक किया वो ओपन हो जाएगी साइट। ये है शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे बने? ऊपर से ये शॉर्टकट, इसको भी कर दो। अब ये है बैनर। बैनर को अगर हम डिलीट बंद करेंगे तो सिर्फ आपको जियो पेज का लोगो रहेगा, ठीक है। और अगर बैनर की तरफ ऑन करेंगे तो यहाँ पे फिर जैसे गूगल अपने नहीं देता वो अच्छे अच्छे, वैसे ये देखो आ रहे क्या आ रहे बैनर है। कोई बात नहीं, आने दो, ये हमारे काम के। बाकी हमने सब कुछ है वो बंद कर दिया है। कहाँ खुल रहा है? ठीक है, तो हमने कर दिया ऑलमोस्ट, बाकी ये बंद। और यहाँ सेटिंग में जाके एक और दिखा दो, बाकी बंद है। क्विक लिंक को हम चालू रखते हैं। रीजन क्या है यहाँ से भी आपको बता देता हूँ कैसे क्या है। यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। पहले तो आप अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट ना लगे ना, रिमूव कर दो, ठीक है। जियो न्यूज, चैट जीपीटी, इसको कर दिया रिमूव। अब आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान लो आपको क्रिकबज़ में इंटरेस्ट है और ज़्यादा ऐप नहीं रखना चाहते तो यहाँ ऐड न्यू पे और यहाँ पे क्रिकबज़ है वो टाइप कर दो और उसकी वेब एड्रेस डाउन करना पड़ेगा। जैसे अब मुझे एग्जैक्ट क्या होगा, www.crickbuzz.com यही हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है पता। इसको मैंने ऐड किया, खुला या नहीं खुलेगा वो नहीं पता, नहीं गलत है, ठीक है ना। तो क्रिकबज़ का क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अच्छा BUZZ था दोस्त, सॉरी, ठीक है, www.crickbuzz.com। तो अभी इसको वापस से कर देते हैं एडिट, इसको DZZ कर देते हैं। ये DZZ किया और यहाँ पे सेव कर दिया। अब क्या किया, यहाँ से किया तो डायरेक्ट क्रिकबज़ है वो स्टार्ट हो गया। तो इस ये होता है शॉर्ट, यहाँ पे जो हमने रखे हैं ना, अच्छा है। तो और बाकी गूगल, तो अब गूगल के थ्रू आप कर सकते हो सर्च जो कुछ करना है, क्योंकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल को तो आपको रहना ही पड़ेगा। ऐसा है कि कुछ सर्च इंजन होते हैं और एक वेब ब्राउज़र होते हैं, तो दो चीज़ अलग अलग है। सर्च इंजन का काम है ये सर्च करके देगा हमको जो हम इससे मांग रहे हैं ना वो चीज़। और ब्राउज़र क्या होता है कि किसके थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, गूगल, हम क्रोम भी यूज़ करें और उसका गूगल का भी यूज़ करें, तो क्रोम उसका ब्राउज़र है और गूगल है वो सर्च इंजन है। तो इसमें अब हम पेज तो भारत का यूज़ कर रहे हैं, सर्च इंजन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ये भी टॉप नंबर पे इसलिए, बाकी इसके और भी ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन भी आए थे, लेकिन धीरे धीरे है वो बंद हो गए, यूज़ करना बंद हो गए, तो फिर हो गए फिर, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ लिस्ट में भी देखें तो सर्च इंजन यू कैन यूज़, देखो यहाँ पे लिस्ट में भी आ रहे हैं चैट बोट काफ़ी तरह के। ये देखो Bing.com, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। गूगल का, जैसे गूगल का है ना गूगल, जैसे Bing.com माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये AI, ये बाकी फिर अब देखो अपने लेवल से, क्योंकि हमने इतना इस्तेमाल नहीं किया ना, U.com से भी आप सर्च कर सकते हो कुछ भी, सिर्फ गूगल से ही नहीं, Yahoo.com, ये इसका भी एक तरह का अपना सर्च इंजन है, Yahoo.com का भी, उनसे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा हमारे भारत का कोई सर्च इंजन है या नहीं है, सर्च करके बताऊंगा, अभी मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये था दोस्तों अपने भारत का अपना वेब ब्राउज़र जिसका नाम है जियो पेजेस, ठीक है। जियो का है, ट्रस्टेड भी है, चाहो तो आप अपने फ़ोन में है वो इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों देखो आप पर डिपेंड है, आपको करना चाहते हो तो। मेरा काम, मेरी यही सोच है कि मैं भारत के ऐप से इस्तेमाल करूँ, तो आई होप आप भी करें, इसलिए वीडियो है वो बनाने का मकसद था। मिलते हैं अगले और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।